हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल एज फॉर हिंदी 1 to 1। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अगर नहीं किया तो कर दीजिए। करते हैं शुरुआत फ्रेजेस और एक्सप्रेशन नंबर 59। कौन सा वाला फ्रेज है? पास आउट। अब ये मैं एक बार पहले भी कवर कर चुका हूं, लेकिन ये इतना कॉमनली लोग इस्तेमाल करते हैं कि मुझे लगा एक बार और कवर करना चाहिए। देखिए, पास आउट का मतलब होता है बेहोश होना, लेकिन इसका इतना धड़ल्ले से लोग इस्तेमाल करते हैं, खासतौर पे तब जब कहना हो कि मैंने मान लीजिए कॉलेज खत्म कर ली, मैं ग्रेजुएट हो गया। मान लीजिए मुझे कहना हो कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से 2020 में ग्रेजुएट हो गया, तो मैं कहूंगा आई ग्रेजुएटेड। मैं ग्रेजुएट हो गया कहाँ से? दिल्ली यूनिवर्सिटी से। फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। और 2020 में, इन 2020 या फिर इन द ईयर 2020, ये दोनों ही तरीके सही हैं, लेकिन आई पास्ड आउट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी ये सही नहीं है। प्लीज, कभी भी ग्रेजुएट होने के लिए, कभी भी अपनी स्टडीज को कंप्लीट करने के लिए पास आउट का इस्तेमाल मत कीजिएगा। इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ बेहोश होने के लिए होता है। अब आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि कहीं ये यूएस और यूके इंग्लिश का तो फर्क नहीं है, ब्रिटेन और अमेरिकन इंग्लिश, ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश का तो फर्क नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। ब्रिटिश इंग्लिश हो या अमेरिकन इंग्लिश हो, पास आउट मतलब बेहोश होना ही होता है। फेंट होना या बेहोश होना। अब फटाफट से इसको करते हैं ट्रांसलेट। 6-7 स्टेटमेंट्स हैं और इसका इस्तेमाल बेहतर समझते हैं। वो गर्मी में बेहोश हो गया, तो इसको ट्रांसलेट करते हुए आप कहेंगे ही पास्ड आउट गर्मी में इन द हीट। अब तो फटाफट हो जाएगा। जैसे उसे बुरी खबर मिली वो बेहोश हो गई। जैसे ही, उसके लिए आप कह सकते हैं द मोमेंट उसे बुरी खबर मिली, शी गॉट द बैड न्यूज, वो बेहोश हो गई। शी पास्ड आउट। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, शी पास्ड आउट एज सुन एज शी गॉट द बैड न्यूज, या फिर शी हर्ड द बैड न्यूज। तेज धूप में बिना पानी के वो बच्चा बेहोश हो गया। वो बच्चा बेहोश हो गया, द चाइल्ड पास्ड आउट। तेज धूप में, इन द सन, बिना पानी के, विदाउट वाटर। द चाइल्ड पास्ड आउट इन द सन विदाउट वाटर। मैं अचानक बेहोश हो गया और मुझे कुछ याद नहीं। आई पास्ड आउट सडनली, और मुझे कुछ याद नहीं। अब और के बाद वाला क्लॉज पूरा एक कंप्लीट थॉट है, तो एंड के पहले कॉमा लगा देता हूं। एंड मुझे कुछ याद नहीं, आई डोंट रिमेंबर एनीथिंग। अच्छा, रिमेंबर मुझे कुछ याद नहीं, लेकिन अगर मुझे ये कहना हो कि मुझे कुछ याद आ रहा है, तो आप क्या कहेंगे? आई एम रिमेंबरिंग समथिंग। नहीं कहेंगे ना। या फिर मुझे याद दिला देना, तो रिमेंबर मी, इसका मतलब तो हो गया कि मुझे याद करना। अब यहां पर कौन सा वाला वर्ड इस्तेमाल होगा, क्या आपको पता है? अगर नहीं तो फिर लिखिए कमेंट में, रिमेंबर एंड व्हाट। रिमेंबर एंड व्हाट लिखिए कमेंट सेक्शन में। डॉक्टर ने कहा कि अगर ब्लड प्रेशर गिरा तो मरीज बेहोश हो सकता है। द डॉक्टर सेड कि अगर ब्लड प्रेशर गिरा, द डॉक्टर सेड द पेशेंट बेहोश हो सकता है। तो इसके लिए हम कहेंगे कुड पास आउट अगर ब्लड प्रेशर गिरा, इफ द ब्लड प्रेशर ड्रॉप्स। द डॉक्टर सेड द पेशेंट कुड पास आउट इफ द ब्लड प्रेशर ड्रॉप्स। जैसे उसने इंजेक्शन देखा वो डर से बेहोश हो गया। ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है। द मोमेंट ही सॉ, उसने देखा, इंजेक्शन, द इंजेक्शन, द मोमेंट ही सॉ द इंजेक्शन, वो डर से बेहोश हो गया। वो ही बेहोश हो गया, पास्ड आउट। और डर से तो आप कहेंगे फ्रॉम फियर। अफ्रेड ऑफ, पास्ड आउट फ्रॉम। जिस चीज की वजह से भी कोई बेहोश होता है तो आप फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। लड़की प्रैक्टिस के दौरान थककर बेहोश हो गई। सोचिए जरा इसका ट्रांसलेशन और डाले कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। मिलते जल्दी।